अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो वंदे मच। मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। अब मैंने भारत माता की जय बोला है, कहीं अवेसी साहब मेरे ऊपर भी एफआईआर ना करवा दें। नहीं है, बिल्कुल नहीं करवाएंगे, आई होप सो। और सबसे पहले तो खैर मैं यकीनन उनकी एक वीडियो, आपने मुझे एक वीडियो जो शेयर की है, मैं वो दिखाती हूँ और उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। जी नाजिया, ये क्या हो रहा है और ये जो पोस्टर्स लगे हैं, इसको कैसे आप मतलब एक्सप्लेन करेंगे? देखिए आरजू जी, मुझे तो इस पोस्टर में कुछ बुरा नहीं दिखा है। भारत माता की जय लिखा हुआ है, एक हाथ भारत का है, दूसरा हाथ इजराइल का है। अब क्योंकि भारत और इजराइल के अच्छे संबंध हैं, अच्छे संपर्क हैं और हमारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशंस भी बहुत खूबसूरत है और भारत माता की जय भगवा रंग से लिखा हुआ है, मुझे और इस देश में रहने वाले इस राष्ट्र प्रेमी लोगों को भी इस पोस्टर में कोई आपत्ति तो नजर नहीं आनी चाहिए। पर अवेसी साहब को फिर से आपत्ति नजर आ गई। अवेसी साहब ने अपने किसी लल्लू पंजू को दे करके बेचारे बच्चों के ऊपर एफआईआर तो ऐसा करवाया है जैसे लग रहा है कि हार्डकोर क्रिमिनल हो वो बेचारे बच्चे। आज देखिए, जब इलेक्शन का सिनेरियो होता है या कोई टीवी का एड होता है, इवन कॉन्डम का एड भी बड़े बड़े पोस्टर में लगता है और लोग बच्चे भी आते जाते देखते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होती है। पर इस भारत में रहने वाला सदस्य के बंगले के बाहर जो भारत की सरकार ने जो बंगला दिया है और सम्राट अशोक के नाम का जो एरिया है, उस अशोका रोड पर जो बंगला है अवेसी साहब का, और उस पर एक स्टिकर, एक पोस्टर चिपकाया गया है जिसमें भारत माता की जय लिखा हुआ है, तो मुझे तो कोई आपत्ति नजर नहीं आ रही है। आपत्ति तो इस बात की है, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में जय फलस्तीन का जय जयकार कर डाला। आपत्ति तो इस पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 102(1)D के तहत किसी भी दूसरे देश का जय जयकार शपथ समारोह के दौरान नहीं किया जाता है। आप पाकिस्तान में बैठी हैं, बहुत मॉडर्न हैं, बहुत लिबरल हैं, पर पाकिस्तान से आप मोहब्बत भी बहुत करती हैं, ये सबको पता है। और पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए काहे बगाए आपको भी बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारी नेगेटिविटी का आरजू जी सामना करना पड़ता है, पर उन सबको इग्नोर करके आप पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं। क्या आप अपने पाकिस्तान में या आपके पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लोकसभा के अंदर भारत माता की जय बोल सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं, नहीं बोल पाएंगे ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा कर देगा तो पाकिस्तान में तो उसकी हड्डी और बोटी कहीं नहीं मिलेगी, दिखाई ही नहीं देगी, जितना मेरा मानना है, जितना मैं समझती हूँ। तो आसानी से असदुद्दीन अवैसी साहब ने 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में फिलिस्तीन के जय जयकार कर दिए। संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया, उस डेमोक्रेसी के मंदिर का उन्होंने उल्लंघन किया। वहां पर जो बाकी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बैठे हुए थे उन्होंने उनको डिफेम और मलाइन किया, और जो 19 और भी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुसलमान बैठे थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी एक कट्टरता, एक मुस्लिम अपीजमेंट, एक मुस्लिम तुष्टीकरण, एक मुसलमान टेररिज्म माइंड का बीज उन्होंने बोने की कोशिश की है। हालांकि मैंने आपको भेजा है कि मैंने राष्ट्रपति जी को एक लेटर बजाफ्ते भेजा है और इनकी सदस्यता को खत्म करने के लिए मैंने मांग किया है। मेरे साथ साथ माधवी लता जी ने भी किया है, जो उनके अपोजिट में खड़ी हुई थी, नवनीत राणा जी ने भी किया है, उसके बाद विष्णु शंकर जैन जी ने भी किया है। मेरा पिटीशन, उस वक्त मैं दिल्ली में ही थी, मेरा पिटीशन तो मैंने इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए और
किसी पब्लिक डिमांड नहीं है, ये संविधान की बात है और संविधान का उल्लंघन उन्होंने किया है। अब ये इतने बदतमीज हैं ये असदुद्दीन अवैसी साहब कि ये बाहर निकल करके संसद के बाहर जब मीडिया इनसे पूछ रही है तब भी ये कह रहे हैं कि क्या ही बोला मैंने तो सिर्फ फलस्तीन जिंदाबाद बोला। अब बोलिए, अब ऐसे में जो बच्चे भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो बच्चे भारत से बहुत लगाव है, जिनको इस राष्ट्र से, इस भूमि से, इस भारत की मिट्टी को अपनी माँ मानते हैं, वो तो थोड़ा बहुत आक्रोश दिखाएंगे। और आक्रोश में क्या ही दिखा दिया? आक्रोश में नासिर खान की तरह बलात्कार तो नहीं कर दिया, आक्रोश में लारेब हाशमी की तरह गला तो नहीं रेत दिया, आक्रोश में अफजल गुरु की तरह पार्लियामेंट पे अटैक तो नहीं किया, आक्रोश में याकूब मेमन की तरह बम ब्लास्ट तो नहीं कर दिया, आक्रोश में यासिन मलिक की तरह कश्मीर तो नहीं बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक स्टिकर लगाया जिसमें भारत माता की जय लिखी हुई थी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया बच्चों ने। मगर फलस्तीन की बात जो है पार्लियामेंट में कहाँ से आ गई? इसलिए कि मेरा ख्याल है कि अगर वो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी या कुछ था तो उसमें फलस्तीन का क्या लेना देना? अब यही सवाल तो अवैसी साहब से किया जा रहा है कि भाई हम सबको पता है कि कासिम रिजवी के बनाए हुए मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के आप आखिरी चश्मचिराग है। कासिम रिजवी वो कासिम रिजवी जो पाकिस्तान के पक्ष में भारत के विरोध में अपनी फौज खड़ा किया था। हम सबको पता है कि असदुद्दीन अवैसी, ये दोनों जोड़ा अवैसी, दोनों भाई और उनके परिवार वाले रजाकार के फौज के आखिरी सिपह सालार है। और कहीं ना कहीं जिन्ना साहब की तरह एक नए वर्जन में नया मॉडर्न जिन्ना पैदा हुआ है और वो भी भारत के कुछ टुकड़े करके इस्लामिक देश बनाना चाहता है ताकि मरने के बाद वजीर आजम और कायदे आजम असदुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वो पुकारा जाए। ये उसका सपना लेकिन देखिए अगर कोई फलस्तीन को सपोर्ट करता है तो वो उनकी अपनी चॉइस हो सकती है। बहुत से लोग करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, भारत में भी करते हैं, और कई बार यहाँ पर भी इस किस्म की जो बातें की जाती हैं कि कभी कहते हैं बलूचिस्तान अलग कर देंगे, कभी केपीके कर देंगे, कभी सिंधु देश की बात होती है। यही चीजें भारत में भी चलती रहती हैं। उसका कोई इतना सीरियस लेता नहीं है कोई, क्योंकि ये एक तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं और जाहिर है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की हो, उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उस पे अवैसी साहब जो हैं वो इतना ज्यादा मतलब नाराज क्यों हो जाते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ वो हिस्सा भी है, वहां पे भारत का हिस्सा है, बिल्कुल जाहिर है कि मुस्लिम्स को लीड कर रहे हैं जो कि काफी बड़ी तादाद में है, और उसके बाद एकदम से ही पार्लियामेंट में इस किस्म की बात शुरू हो जाती है। वैसे तो खैर फलस्तीन का साथ बहुत से लोग इसलिए भी दे रहे हैं कि जो कुछ हमास ने किया उसकी सजा जो है फलस्तीन के कई हजार लोग भुगत रहे हैं। इस वजह से भी थोड़ी सी हमदर्दी होती है लोगों को ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ये चीज इतनी बढ़ कैसे रही है? देखिए आरजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज को पसंद करना या नापसंद करना ये व्यक्तिगत मामला होता है। जैसे मैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को कतई पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ब्रैड पिट और टॉम क्रूज को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अब मैं जा करके मैं पार्लियामेंट के अंदर कहूं कि टॉम क्रूज जिंदाबाद, टॉम क्रूज जिंदाबाद, ये तो मतलब एक बावलापन, एक पागलपन हो जाएगा ना, ये पागलपन हो जाएगा। अब जैसे मैं डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद करती हूँ, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पे, और कई बार उनकी स्पीचेस मुझे बहुत पसंद आती हैं। जो बिडेन को वो मुझे थोड़े डिप्लोमेट लगते हैं, वो थोड़े से जलेबी नुमा कैरेक्टर उनका लगता है जो बिडेन का। तो अब मैं जाकर के पार्लियामेंट में कहूँ डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद, ये तो नहीं होगा ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। गरिमा होती है हर जगह, हर एक जगह की। अब मैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाती हूँ, अब मैं वहां पर जाकर के बोलूं कि द कैलकाटा हाई कोर्ट जिंदाबाद, दैट्स नॉट गुड, दैट्स कंप्लीटली नॉट गुड। अब बात आती है कि अगर अवैसी साहब के दिल में, हृदय में, कलेजे में बहुत मोहब्बत है फलस्तीन के लिए और वो फलस्तीन का जय जयकार और समर्थन करते हैं, तो फलस्तीन चले जाए। इस देश को सीरिया बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस देश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इस देश को आप ऐसे ईरान या जोगाड़ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर आप फुलझड़ी क्यों छोड़ रहे हैं कि कम्युनल राइट हो जाए या लोग उत्तेजित हो जाए या लोग भावुक हो जाए, और एक गरिमा वाली जगह पर, एक संवैधानिक जगह पर आप शपथ ले रहे हैं और आपने वहां पर फलस्तीन जिंदाबाद बोल दिया, जबकि सबको पता है, इस पूरी दुनिया को पता है कि फलस्तीन जिंदाबाद बोलने वाला
वो व्यक्ति जो मक्का मुअज्जमा के अंदर था वो भी जेल हिरासत में चला गया। अरब के गवर्नमेंट ने उसको भी जेल हिरासत में लिया कि भैया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसे नारे मैंने कभी नहीं सुने कि कोई इस किस्म की बात कर रहा हो, या कोई पार्लियामेंटेरियन उठकर जो है फलस्तीन या इजराइल या किसी का भी नाम लेके जो है वो नारे लगा रहा हो। इस तरह की चीज हमने अपने पार्लियामेंट में अभी तक तो नहीं देखी। जो इश्यूज होते हैं, जो कंट्री के इश्यूज होते हैं, वही डिस्कस हो रहे होते हैं, चाहे वो बॉर्डर के हो या कुछ भी हो। अच्छा, दुर्भाग्य है हम मुसलमान बेटियों का, दुर्भाग्य है कि असदुद्दीन अवैसी एकमात्र मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो चीफ भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। अच्छा, रजाकार की फौज से ये पार्टी निकली, इनके पूरे पार्टी के पेपर्स को देखिएगा और पूरे पद अधिकारी को देखिएगा, एक भी हिंदू नहीं है, एक भी मुसलमान बेटियां भी नहीं है, मुसलमान महिलाएं भी नहीं है। ये पुरुषों की मुसलमान पार्टी बनी है, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM। बाद में इन्होंने 2 साल पहले ऑल इंडिया लगाया है, वो भी शर्म से। अच्छा, यही असदुद्दीन अवैसी अभी कुछ महीने पहले चिल्ला रहे थे कि अगर मेरे गले पे कोई छुरी भी रख देगा तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इन्हीं का भाई अकबरुद्दीन अवैसी इसी भारत की धरती पर खड़ा होकर के कह रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, पूरे सनातनियों को समझा देंगे कि हम क्या हैं, 20 करोड़ की आबादी, मतलब गला काटेगा, रेप करेगा सबका अकबरुद्दीन अवैसी। अच्छा, ड्यूरिंग इलेक्शन, सिर्फ मैं आपको 1 महीना पहले की बात बता रही हूँ कि इसी असदुद्दीन अवैसी का भांजा अराफात, मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, रोड पर माधवी लता को माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा था, सड़ी गालियां जो मैं अभी अपने जुबान से बोल भी नहीं सकती। यही असदुद्दीन अवैसी का दिल्ली का प्रवक्ता हाजी रंगरेज, इसने ट्वीट किया कि मैं 6-6 लाख रुपए लेकर के लोगों को सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देती हूँ मेरे लिए। मैंने उसके ऊपर केस किया। यही असदुद्दीन अवैसी का प्रवक्ता। तो आप सोचिए कि इतनी बेहुदा, बेशरम, बदतमीज पार्टी के प्रवक्ता और इतनी बेहुदा, बदतमीज, बेशरम इनकी परवरिश के इनके घर का भांजा भतीजा औरत को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां रोड पर देता है। कोई केस नहीं बनता नाजिया, इस तरह की बातों के ऊपर तो केस बनना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। अगर ये इतनी गलत बातें बोलेंगे किसी के भी बारे में तो उसपे तो केस बनना चाहिए। आप तो खुद लॉयर हैं, आपको तो मालूम होगा कि इनके ऊपर बनता होगा। मैंने किया है तो कई लोगों से अब माफीनामा भिजवा रहा है, अब कह रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए। ये हाजी रंगरेज पहले तो कह रहा था सारे नेशनल न्यूज पर, तो मैंने तो वहीं पे टोक दिया, नेशनल न्यूज पे टोक दिया कि क्या बात है, तू क्यों नहीं भेज रहा मुझे नोटिस का रिप्लाई। तो कह रहा नोटिस मिला नहीं है। अब जब केस हो गया है तो 2-4 लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अब बात आती है कि इनके ऊपर केस होता है, अकबरुद्दीन अवैसी अरेस्ट भी होता है, असदुद्दीन अवैसी अरेस्ट भी होता है, जेल की हिरासत में भी जाता है। पर हमारा संविधान इतना खूबसूरत है और इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी जी ने इतना तोड़ मरोड़ किया संविधान के साथ कि ये जितने जंगजू और आतंकी लोग हैं ये आराम से बेल भी पा लेते हैं, आराम से बेल पा लेते हैं। यही असदुद्दीन अवैसी से अगर आप पूछिएगा कि नासिर खान ने बलात्कार किया, उसको आप इस्लाम से बॉयकॉट कब कीजिएगा, तो ये उल्टा आपको और मुझे ही गाली दे देंगे सीधा। मगर वो तो एक पॉलिटिशियन के तौर पे जाहिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो आपने अभी नाम लिया इंदिरा गांधी जी का, या इमरजेंसी जो लगी थी, हमने लास्ट टाइम बात भी की थी। तो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हमने देखा एयरपोर्ट पे जो हालत हुई, एक आदमी की जान भी गई बारिश की वजह से। तो उसके ऊपर कोई केस बनेगा क्या? क्योंकि 15 साल पहले वो बनाया गया था एयरपोर्ट और जो गिरा है, तो जाहिर एक आदमी की जान जाना जो है वो बड़ी बात होती है। तो आपको नहीं लगता कि उसके ऊपर भी कोई केस होगा, या किस तरीके से गवर्नमेंट अब इन चीजों को कंट्रोल करेगी? केंद्र की सरकार, एक तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जा करके उसका इनॉग्रेशन किया था। मनमोहन सिंह जी तो वैसे ही पपेट की तरह साइड में खड़े हुए थे और सोनिया गांधी जी एकदम हाईलाइट होकर के उन्होंने सारी TRP कमाई थी और उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। अब आप बताएं कि कैसे लोगों को इन्होंने टेंडर दिया था कि वो 15 साल का बना हुआ एयरपोर्ट धम से गिर गया और एक व्यक्ति की जान भी चली गई और ये लोग आराम से बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं संसद में बैठ करके कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। भैया तुम्हारा माइक तुम्हारे पास ही रहता है, तुम्हारा माइक का कंट्रोल किसी और के पास नहीं रहता है। अब अभी मैं अपने लैपटॉप का आवाज कम कर दूं और मैं कहूँ कि आरजू जी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरी आवाज बंद कर दी, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है बहुत सी चीजों की। आजू जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के कानून को बहुत सख्त होने की जरूरत है।
हमारे देश के कानून में सर तन से जुदा को भी एक टेरर एक्ट में लाने की जरूरत है। हमारे देश के कानून में ऐसे लोग जो यहाँ के मेजोरिटी को धमकाते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू मेजोरिटी को आराम से धमकाते हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये बेल भी पा लेते हैं और ये खुले छुट्टे सांड की तरह घूमते भी हैं। इससे क्या होता है कि कानून बहुत कमजोर दिखाई देता है। मैं आपको कल की बात बता देती हूँ। कल उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बलात्कारी को बेल दे दिया। अब बेल का जजमेंट आप सुनिएगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि बेल दिया क्यों। बेल इसलिए दिया क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता था। अब इसकी कहानी भी मैं आपको बता दे रही हूँ। एक 5 साल की बच्ची अपने भाई के साथ मोदी दुकान में गई थी, ग्रोसरी शॉप में कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेने के लिए। 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, बच्ची आई भी नहीं और बच्चा भी नहीं आया। तब पूरे गांव वाले जब उसको ढूंढने के लिए निकले तो पता चला कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और किसी मुस्लिम ने किया है। और वो बलात्कार इतने बुरे तरीके से हुआ था, इतने बुरे तरीके से 2014 में हुआ था। और उसके बाद जब उसको हिरासत में लिया गया, वो बच्ची मर गई। हॉस्पिटल तक भी उसकी सास उसका साथ नहीं दे पाई। और मतलब एक होता है रेप और एक होता है कि एक गुस्सा निकालना किसी हिंदू बच्ची के ऊपर। तो वो रेप नहीं था, वो गुस्सा निकालना था बच्चे के ऊपर कि वो हिंदू क्यों है। और उसके बाद फिर उसको उड़ीसा हाईकोर्ट इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता है। तो सिर्फ शरिया लॉ, हाँ, ये शरिया लॉ सिर्फ आपके यहाँ नहीं चल रहा है, ये हमारे यहाँ जोर जबरदस्ती अवैसी जैसे लोग चलवा रहे हैं। अवैसी जैसे लोग हमारे भारत में भी चलवा रहे हैं। मगर शरिया लॉ में नमाज पढ़ने पे सजा खत्म हो जाती है, ये तो मैंने नहीं सुना कभी। देखिए आरजू जी, आप जिस देश में रहती हैं, आप पाकिस्तान इस्लामिक देश में रहती हैं और आपके यहाँ इतना फ्लेक्सिबल है कानून, इतना फ्लेक्सिबल है। ब्लास्फेमी पे आपके यहाँ बहुत कड़ी सजा है, बहुत कड़ी सजा है ब्लास्फेमी पे। मैंने आपके काफी सारे आर्टिकल संविधान के पढ़े हैं और गाहे बगाहे मैं उसका रेफरेंस भी देती हूँ अलग अलग चैनलों पर। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी परवाह ना किए हुए सवात में कितना बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की हिरासत से निकाल करके उसको नंगा करके जलाया गया और फिर जली हुई बॉडी के चीथड़े उड़ाए गए। तो जिस तरह से आपके यहाँ किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कोई संविधान मानने को तैयार नहीं है, ठीक उसी तरीके से अवैसी का ग्रोह, अवैसी का ग्रुप और अवैसी को मानने वाले लोग किसी भी तरीके से भारत के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि आपके वहां पर क्या होता है कि जज से लेकर के, मोहरी से लेकर के, पेशकार से लेकर के, पुलिस से लेकर के सारे के सारे मुसलमान होते हैं, तो वो इस्लाम की बातों को समझते हैं और वो कहते हैं कि चुप रहो, ये शरिया में नहीं है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें शरिया बताना पड़ता है कि ये झूठ बोल रहा है। हमें अरबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब इनको हमारे जजेस को समझ में आता है कि ये झूठ बोल करके आपको बेवकूफ बना रहा है। और इस चक्कर में आरजू जी मैं इतनी हार्श हो चुकी हूँ कि कई जजेस मुझसे नाराज रहते हैं कि नाजिया बहुत ब्लंट बोलती है, नाजिया बहुत साफ बोलती है, मतलब ऐसा साफ बोल देती है जो शायद एक औरत होने के नाते वो शब्दावली का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं। अब आप कहिए कि वो 5 साल की महज 5 साल की बच्ची को जो इंसाफ नहीं मिला, अब उसके लिए तो मुझे कोर्ट में जा करके ये बताना पड़ेगा कि भैया ये शरिया वरिया में कुछ नहीं है कि कोई नमाज पढ़ते है वो बलात्कार कर रही है और निकल जाए, ऐसा कहीं नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको 17 जून की मैं बात बता रही हूँ। 17 जून को उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में, एक गांव में एक मस्जिद थी जिसमें रिजवान नाम के एक मौलवी साहब थे और रिजवाना उनकी बेगम थी। रिजवान साहब अपने स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन करते थे और उनकी अहलिया, उनकी बीवी मौलवी साहब की वीडियो शूट करती थी रिजवाना। नहीं, इस पे तो सजा होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे, चाहे वो मौलवी हो चाहे आम आदमी हो, इसके ऊपर तो बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, तभी लोग रुकेंगे। अगर ऐसे ही हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मर्डर किए हैं और उसके बाद सजा उन्हें मिली नहीं, कहा गया कि हाँ जी सजा दे दी है, फांसी की सजा ये वो, लेकिन वो अभी तक आराम सुकून से रह रहे और जेल में है या जेल के बाहर है, लेकिन अभी तक सजाएं नहीं हुई है। लेकिन होनी चाहिए, अगर अनाउंस की जाए पनिशमेंट तो बिल्कुल वो मिलनी चाहिए, वरना तो सोसाइटी में ये चीजें बढ़ती जाएंगी। इनको रोकने के लिए करना तो होगा। और ऐसे मुजरिमों को छुड़ाने के लिए ये अवैसी की टीम खड़ी हो जाती है।
भाई अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। हाँ। ये सब तो हुआ हमारे भारत में, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी 2023 के विंटर सेशन में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर 20 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो अफजल गुरु को कभी फांसी नहीं होती, हम बचा लेते हैं अफजल गुरु को। अब आप बोलिए, तो जब भी हम ऐसे आतंकी, ऐसे बेहुदा, ऐसे बलात्कारी को पकड़ते हैं, उसको जेल की हिरासत में पहुंचाते हैं, उसके फेवर में, उसके पक्ष में, उसकी आवाज बन करके अवैसी की टीम खड़ी हो जाती है और हमें मलाइन करवाते हैं अवैसी साहब अपने प्रवक्ताओं से। दिल्ली में उनका प्रवक्ता है हाजी रंगरेज, वो मुझे रोज गालियां देता है, ट्वीट करता है कि मैं 6 लाख में अपना शरीर बेचती हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो वर्किंग लेडीज हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, और मैं यही देखती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो है वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं जो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कंट्री के हो, किसी भी रिलीजन को। हमारे यहाँ भी इस तरह से सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कुछ भी बोल रहे होते हैं, मैं तो ब्लॉक कर करके भी लोगों को थक जाते हैं लोग कि भाई कहाँ तक इनको रोका जाए। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इनकी तरबियत, इनके फैमिली बैकग्राउंड का असर होता है जो ये इस किस्म की बातें करते हैं। ठीक है, आपको किसी की बात हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन उसके लिए आप तमीज का दामन तो नहीं छोड़ सकते कि आप कुछ भी कह रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर भी अवैसी साहब क्या करते हैं, और जो लेटर आपने उनको दिया है, जो मैं दिखा भी रही थी, एडिशन करना चाहूंगी कि असदुद्दीन अवैसी और इसके परिवार के जितने भी लौंडे लोग हैं, मर्द लोग हैं, ये इतने बदतमीज और इतने झूठे हैं। संसद में खड़ा होकर के कह रहा है कि मेरे वॉचमैन को, मेरे गार्ड को मारा गया है। अब आप सोचिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बंगले के भीतर घुस करके एक मामूली बच्चे लोग उसको मार सकते हैं और वो अरेस्ट नहीं होंगे? पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कितना झूठा है, और इतना मक्खन मलाई लगा करके पिटीशन जमा करवा करके FIR करवाया है कि असला था, बारूद था, और आजकल तो हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, तो कोई रिकॉर्ड होगा, कुछ होगा, कुछ पेश किया, कैमरा दिखा दे ना भाई, तू पूरी रिकॉर्डिंग दिखा दे, तू पुलिस को जमा कर दे। अरे मैं आपको बता रही हूँ, अराफात से लेकर के हाजी रंगरेज से लेकर के MIM के जितने प्रवक्ता हैं और MIM के जितने नेता हैं, इतने बड़े झूठे और जुबान के इतने खराब हैं कि अगर कभी आप तो नेशनल न्यूज पे बैठती हैं हमारे भारत के, अगर आपका सामना हो गया, आप सिर्फ इतना कह देना कि भाई हमारे पाकिस्तान में तो भारत माता की जय नहीं बोला जा सकता। आप देखिएगा कि MIM के प्रवक्ता आपको कितना मलाइन करेंगे। मेरी इस बात को सिर्फ मान लीजिएगा, सिर्फ इतना कह करके देखिएगा, इतनी गंदी गंदी भाषा, और फिर आपको ट्वीट में भी टैग करेंगे कि आरजू काज़मी बहुत आवारा औरत है, ऐसी औरत है, वैसी औरत है। तो असदुद्दीन अवैसी ने एक्चुअली में अपना एक ग्रोह बना करके रखा है, गुंडाइज्म का, गुंडों का अपना एक ग्रोह बना करके रखा, डराने धमकाने के लिए, डर के आप चुप रहे हैं। हाँ। लेकिन असल बात यही है कि डर के चुप नहीं रहना होता, और अगर सच्ची बात है तो वो फिर हम लोग बढ़ के करते हैं, डरते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच नाजिया, क्या जा पाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। और आज हमने मैचिंग पहनी हुई है, मैंने अभी देखा। ऑलमोस्ट मैचिंग है।